जय हिंद। मैं राकेश पैसे एकेडमी से आज हम सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 2, मान लीजिए प्रश्न है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। यह प्रश्न है। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, अर्थात हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 600 रुपए का पी का वैल्यू दिया गया है, मूलधन दिया गया है 600 रुपए। 600 रुपए का 10 वर्ष, समय का वैल्यू दिया गया है 10 वर्ष। यहां पर जो ब्याज की दर है वो वार्षिक ब्याज की दर फाइंड आउट कर रहा है, अर्थात किसी भी प्रकार की परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। समय का मात्रक भी वर्ष है और साधारण ब्याज दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 120 रुपए। ध्यान दीजिएगा। तो जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो SI की वैल्यू है 120 बराबर P की वैल्यू है 600, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू है 10 वर्ष बटा 100, 20 10 तो देयरफॉर R बराबर आ रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर। 12% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 7% वार्षिक ब्याज की दर, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कोई धनराशि, 4 वर्ष में कोई धनराशि या किसी धनराशि का साधारण ब्याज 280 रुपए हो तो वह धनराशि क्या होगी? यह प्रश्न हमें दिया गया है। देखिएगा, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर, यहां पर दर दिया गया है 7% वार्षिक ब्याज की दर, 7% वार्षिक ब्याज की दर। समय दिया है 4 वर्ष। देखिएगा, समय वर्ष में है और ब्याज की दर है वार्षिक, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। किसी धनराशि का, अर्थात हमें यहां पर मूलधन फाइंड आउट करना है, का साधारण ब्याज 280 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर दिया गया है 280 रुपए। तो जबकि हम जानते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। SI की वैल्यू है 280 रुपए बराबर P की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है, P तो फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू है 7, समय का वैल्यू है 4 वर्ष बटा 100। यहां पर 4 7 चौक 28
28 एकम 28, तो यह आ जाएगा P बराबर 1000 रुपए। P बराबर आएगा 1000 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 1500 रुपए, 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष, 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। यहां पर हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सॉल्यूशन, यहां पर मूलधन P की वैल्यू दिया गया है 1500 रुपए, 1500 रुपए। R की वैल्यू दिया गया है 6% वार्षिक, और समय दिया गया है 5 वर्ष। देखिए समय का मात्रक वर्ष में है, दर का मात्रक है, ब्याज की दर है वार्षिक, कोई परिवर्तन नहीं करना है। मिश्र धन निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं SI। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। P की वैल्यू है 1500 इंटू R की वैल्यू है 6 इंटू T की वैल्यू है 5 बटा 100। 2020, 6 पंचे 30, 15 इंटू 30, 15 तिया 45, यह आ जाएगा आपका 450 रुपए। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है मिश्र धन, तो जबकि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन है आपका 1500 रुपए प्लस 450, इसे हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 5 0 5 4 और ये हो जाएगा 1950 रुपए। तो मिश्र धन आएगा 1950 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 500 रुपए, 500 रुपए का 500 रुपए का कितने समय में, 500 रुपए का कितने समय में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 150 रुपए होगा, 150 रुपए होगा। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर, R का वैल्यू है 5% वार्षिक, अर्थात यहां पर जो हमें समय फाइंड आउट करना है वो भी वर्ष में आएगा। 500 रुपए का, 500 रुपए मूलधन है, कितने समय में, T का वैल्यू जो आएगा ये होगा वर्ष में, जो भी आएगा यह वर्ष में आएगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 150 रुपए। देखिएगा, जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। SI की वैल्यू है 150, P की वैल्यू है 500, R की वैल्यू 5% इंटू T की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये है आपका बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 0 2 0 काट दीजिए, 5 तिया 15 0, 5 छिका 30, तो देयरफॉर T बराबर आएगा 6, समय का मात्रक वर्ष, तो आंसर है 6 वर्ष।